हमारा जो शारीरिक हमारी जो बनावट है, हमारी समस्याएं हैं, वो पुरुषों से भिन्न है। हमारी जो भावनात्मक परेशानियां है वो पुरुषों से भिन्न है। तो वहाँ कारण ये हो जाता है कि महिलाएं जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब आते हैं तब उनकी समस्याएं कुछ अलग होती हैं। वो टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे, पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज को महसूस किया है, लेकिन ये सबके साथ में होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आने लगते हैं उस वक्त आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स चेंज होते हैं और आप में भावनात्मक रूप से परिवर्तन आता है। कई बार आप फ्रस्ट्रेट करने लग जाते हैं, अपने आप ऐसी चिड़चिड़ाहट मचने लग जाती है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, कोई भी कुछ बोल रहा है तो आप गुस्सा कर रहे हैं। तो ये इसका कारण होता है उस समय हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से वो साइकिल पीरियड में हमारे चेंजेस आते हैं, जो फिर आता है जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम, प्रेगनेंसी टाइम में, आफ्टर डिलीवरी, उस समय महिलाओं के शरीर में अलग परिवर्तन होता है, उस समय की समस्याएं अलग होती हैं। किसी को अपने बॉडी वेट, अपने फिगर को लेकर इतनी ज्यादा चिंता हो जाती है कि वो उन पे इतनी हावी हो जाती है कि वो साइकोलॉजिकली उसमें फंसी हुई रहती है। केवल और केवल उन्हें सिर्फ अपना वेट दिखाई देता है, और उस पर भी मैं आज बात करने वाली हूँ कि वो कितना महत्व रखता है आपके लिए। और उसके बाद फिर जैसे आता है मेनोपॉज का पीरियड, जब हर 40 से 50 साल की उम्र के बीच में ये मेनोपॉज वाला जब चलना शुरू होता है तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और इनकी जो मात्रा होती है उसके बदलाव की वजह से, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से हमारे स्वभाव में परिवर्तन होने लग जाते हैं, हमारे शरीर में परिवर्तन होने लग जाते हैं। हॉट फ्लैशेस होना, नाइट स्वेटिंग होना, फ्रस्ट्रेशन, कई लोग इसमें डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। शरीर के साथ साथ यहाँ पे मन को समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन पूरे दिन का यदि आप सुबह से लेकर रात्रि तक यदि हम एक महिला की दिनचर्या को देखें तो जब उठती है, उठते से ही जो विचार सबसे पहले उसका आता है वो कोई और के लिए होता है। यानी या तो अपने बच्चे के लिए होगा या हस्बैंड के लिए होगा। उठते ही उसे ये कि मुझे उसके लिए टिफिन बनाना है या मुझे उसके लिए चाय बनानी है। कितने लोग हैं जो सबसे पहले उठते ही ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आज आपने जो मुझे ये समय, जो ये आज का दिन दिखाया है उसके लिए थैंक यू। ये कितने लोग हैं जो करते हैं। महिलाएं कितनी हैं जो ये धन्यवाद अर्पित करती है कि मुझे जिस परिवार में आपने दिया है, जो जीवन मुझे आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। तो ये जो फिजिकल रीजंस हैं, फिजिकल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पीरियड्स की वजह से है, मेनोपॉज की वजह से है, या फिर चाइल्ड बर्थ और इनकी वजह से जो शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं वो तो है ही मोनिका। उसके अलावा मानसिक रूप से भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो जिसे हम अनसीन रीजन कह सकते हैं कि जब लड़की पढ़ने जाती है उस वक्त आप देखिए एक लड़के और लड़की की सोच में भी फर्क होता है। लड़का का सोच जो पढ़ने जाते वक्त अलग होता है और लड़की का अलग होता है। यही कारण है कि आज लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि वो ये मान लेती हैं कि यदि वो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तो उनकी शादी कर दी जाएगी, या फिर उनको जीवन में कुछ बन के दिखाना होता है, उन्हें प्रूव करना होता है खुद को। पुरुषों में तो ऐसी कोई भावना बचपन से नहीं आती है, लेकिन महिलाओं में होती है। क्यों? साइकोलॉजिकल रीजंस है इसके पीछे बहुत सारे। और ये वुमेन हेल्थ इतना बड़ा टॉपिक है कि हम उसको एक दिन में तो नहीं कवर कर सकते, पर हम उसको छोटा छोटा हम जरूर क्षेत्रों को जोड़ना चाहेंगे। ये केवल एक स्टिमुलेशन है कि हम सोचने लगे, क्योंकि योग में जब कहा जाता है आत्मचिंतन करना, मंथन करना, मनन करना, स्वयं को समझना, योग मतलब स्वयं से जुड़ना। यदि योग की परिभाषा पे भी जाते हैं तो उसका अर्थ होता है जोड़ना। तो जोड़ने का अर्थ कहीं हमेशा केवल स्पिरिचुअल उसी पे, जब तक मैं अपने शरीर से नहीं जुड़ रही हूँ, अपने मन से नहीं जुड़ रही हूँ, तो मैं आत्मा से तो जुड़ने का कोई प्रश्न ही अभी नहीं उठता जब तक कि खुद की क्लीनिंग नहीं कर ले। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो एक वुमन हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं। उनमें फिर परिवार की जो भी
वहाँ की दृष्टिकोण है, परिवार का दृष्टिकोण है, परिवार की संरचना या वातावरण आप कह सकते हैं, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कई फिजिकल मेंटल इश्यूज, यदि आज संख्या में देखें तो बैकएक वाली समस्या यदि आप मोनिका देखेंगे तो मोस्टली 90% लेडीज को ना बैकएक की परेशानी होती है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है। आपको हैरानी होगी रिसर्च को जान के मोनिका कि इससे भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोला गया है, यानी सारे टेस्ट हो गए हैं, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैकएक की समस्या है, तो वो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। क्योंकि ये स्ट्रेस आता कैसे है, क्योंकि महिलाएं अपने जो भावनाएं हैं उनको सही रूप में प्रस्तुत नहीं करती। ओके, सेक्रीफाइस करना इज गुड, लेकिन उस सेक्रीफाइस के साथ में आपको अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। जैसे एक बाल्टी में पानी आपने भरा, उसको भरते गए, लेकिन पानी उसमें जाता जा रहा है, एक लेवल पे आके क्या होगा, ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा। वही हमारे साथ में होता है कि हम भावनाओं को एक सीमा तक ही उसको दबा दबा के रख सकते हैं, उसके बाद तो उसका असर दिखना शुरू होगा। और वो जो असर दिखना शुरू होता है वो शुरू होता है आपके शरीर पे दिखेगा, आपके मन पे दिखेगा, आपको किसी के साथ में बैठना उठना कम पसंद आएगा, आप सोशली अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करेंगे, ज्यादा किसी लोगों से बातचीत करना नहीं पसंद है, गुमसुम रहना, चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो है तो शरीर से यहाँ लेकिन मन से यहाँ नहीं है, खोई हुई है, बिल्कुल दुखी होगी। और फिर जो शरीर पे प्रभाव आते हैं उसमें आपको हैरानी होगी बीमारियों के नाम जान के कि गठिया की समस्या है, जोड़ों में दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि शरीर के दर्द से संबंधित है। यानी जो भावनाएं आपने सप्रेस की वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट किया, यानी आपकी इमोशनल हेल्थ ने मेंटल हेल्थ को इफेक्ट किया, और मेंटल हेल्थ ने आपकी शरीर पे इफेक्ट किया। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप कोई एक चीज, यानी कोई ये कहता है कि क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खा लो ना, बना है जो खा लेते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन 2 दिन। लेकिन यदि आपने अपने स्वास्थ्य को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया तो एक समय आएगा जब आप बिस्तर पर होंगे। और मेरी इस बात को आप नेगेटिव उसमें ना लें, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, और मैं आज यदि आपके सामने हूँ मोनिका तो मैं योग की वजह से हूँ, क्योंकि योग ने मुझे पूरी तरह ठीक किया। और आज ये जो चीज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ ये केवल किताबी बातें मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं खुद बिजनेस में थी एंड बिजनेस से मैं योग के क्षेत्र में आई हूँ। तो उसका कारण ये था कि एक समय मुझे गठिया जैसी ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी कि मैं ना चल सकती थी, ना सीढ़ियां चढ़ सकती थी, ना नीचे बैठ सकती थी, इतनी परेशान थी कि मुझे लगता था कि ऐसे कैसे जीवन निकलेगा। उससे मुझे निकालकर योग आज योग प्रशिक्षिका के तौर पे ले आया है। इसलिए मैं दावे के साथ कर सकती हूँ कि जब तक हम अपनी समस्याओं को समझना शुरू नहीं करेंगे, रूट कोजेस पे काम करना शुरू नहीं करेंगे, हम स्वस्थ नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर नहीं समझें कि मैं स्त्री हूं इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, सॉरी, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मुझे खुद को लेना शुरू करना पड़ेगा। मेरे जीवन में यदि कुछ भी होता है, यदि मैं बीमार भी हूं तो किसी और की वजह से नहीं हूं, मेरी वजह से हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम करते क्या, उल्टा करते हैं कि उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, मैं तो उसका इतना ध्यान रखती हूँ, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, ठीक है ना, मैंने उसको। well said, ये कॉमन बातें मैं बता रही हूँ मोनिका, जो हर स्त्री के जीवन में आती है। या फिर जैसे दो बहुएं होती हैं, जब बड़ी बहू घर में आती है तो वहां उस समय सास का भी पहला एक्सपीरियंस होता है, तो वो उस हिसाब से उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करती है। जब दूसरी वाली आती है तब तक समय में बहुत परिवर्तन आ जाता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो भी काफी, देखिए आज मैं जूम पे देख रही हूँ, अब वो 60 भी काफी लोग हैं इसमें, तो आप इस टेक्नोलॉजी का इफेक्ट समझ सकते हैं।
तो उनमें भी परिवर्तन आता है, देख देख के वो भी सीखते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं दूसरी वाली बहू पे। लेकिन जब वो उसको फ्रीडम मिलती है और पहली को फ्रीडम नहीं मिलती है तो परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? उसको वो पास्ट आपका जो है वो परेशान करता है कि मुझे तो ये नहीं मिला था। ठीक है, और ये फैक्ट है, ये हम सबके साथ होता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हर स्त्री एक अलग वातावरण से जाती है, एक 20 साल 22 साल वो जिस वातावरण में होती है, वहां से जब वो बहू के रूप में कहीं और किसी और वातावरण में जाती है तो वहां का वातावरण अलग होता है। तो ये जो सामंजस्य करने की जो स्थिति होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाती है। तो उस चीज को बहुत समझना जरूरी है। पूर्ण रूप से स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य इन तीनों का मेल है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल जो 0 फिगर वाले हैं भाई वही स्वस्थ दिखते हैं, जो सुंदर है वही स्वस्थ दिखते हैं। अपनी इनर ब्यूटी को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर स्त्री के अंदर अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। बिल्कुल सही तो है दी, बिल्कुल सही। जब तो किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि वो इस फील्ड में ये अच्छा काम कर रही है तो मुझे उसे फॉलो करना है, नहीं। केवल किसी की देखा देखी करके हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें कभी सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि मुझे किसमें इंटरेस्ट है। और कोई जरूरी नहीं है कि मैं व्यवसाय करूं। यदि मैं गृहिणी के तौर पे खुश हूं, कार्य करने वाली स्त्रियां भी गृहिणी होती है, उन्हें भी घर संभालना होता है, उन पर भी डबल बोझ होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये डबल जो जिम्मेदारी है उसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो रहा, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन, हम जो हमारा वर्क फील्ड वाला फ्रस्ट्रेशन है, बाहर हमको मुस्कुराना है लेकिन घर पे आके तो वही है, जानते हैं मुझे तो मैं जो भी चाहूँ बोल सकती हूँ। तो ये जो डुअल पर्सनालिटी है वो कितने दिन चलेगी? कहीं ना कहीं तो आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट करेगी। तो ये दिखावा जो है, जो मेरे से ही मैं सच नहीं बोलूं तो कितने समय तक आप झूठ बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं तो आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव जो है ये बहुत दुखद रहता है। कई बार डिप्रेशन में चली जाती हैं, और हमारे पास में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं मोनिका, जब महिलाएं डिप्रेशन में होती हैं, जीवन को निरर्थक समझने लग जाती हैं, तब हम हमें यही बताते हैं कि स्त्री जो है, इसकी कल्पना ही जो ईश्वर ने की है वो बहुत अलग ही, उसको निर्माता के रूप में एक आप समझ सकते हैं कि पूरे सृष्टि का निर्माण करने के लिए उसको बनाया गया है। तो जिसको सृष्टि के निर्माण के लिए बनाया गया है, उसकी सोच यदि नकारात्मक हो जाएगी तो आप सोचिए पूरी सृष्टि नकारात्मक हो जाएगी। दी, इसको कैसे हम, मतलब ये जो नकारात्मक सोच है इससे कैसे निकल सकते हैं? मतलब जस्ट एक एग्जांपल है कि हमें पता है कि जो हमारे साथ में बात कर रहा है वो नेगेटिव बात कर रहा है, ये पॉजिटिव बात कर रहा है, लेकिन हम सामने वाले से या खुद से इस चीज को लेके नहीं निकल सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो चीज है दी, ये लाइफ में कैसे बैलेंस की जा सकती है? एक तो मोनिका, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो होता है इसमें विवेक। आपका जो अज्ञानता है किसी भी विषय को लेकर, उस अज्ञानता को दूर करना बहुत जरूरी है। उस अज्ञानता को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे योग में क्लेश, क्लेश मतलब जो शारीरिक क्लेश है और मानसिक क्लेश है, यानी जितने भी रोग आते हैं उसका मुख्य कारण बताया है अज्ञानता, यानी इग्नोरेंस ऑफ द नॉलेज। तो ये कब आती है? जब हमारे अंदर ये जानने की शक्ति नहीं होती है कि क्या सही और क्या गलत है। तो जब हमें विवेक जागृत हो जाता है तो हम सही और गलत का निर्णय लेना सीख जाते हैं। अब जब सकारात्मक और नकारात्मकता की बात आती है तो कहीं भी आप देखेंगे, कई बार ऐसा होता है मोनिका, हम कहीं जाते हैं और बहुत अनजान लोगों के बीच में होते हैं, पर कुछ लोग हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं कि हमने एक बार देखा और फिर घूम कर हमें बार बार देखने की इच्छा होती है, क्योंकि उनका जो ऑरा होता है ना वो आपको पॉजिटिविटी लेकर आता है। कुछ लोगों को हम जानते भी नहीं है, पहली बार मिले हैं, लेकिन फिर भी हम उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है। ऐसा होता है। और वीना दी, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी
नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे पास में कई ऐसे कॉल्स आए वीना दी, कई ऐसे कॉल्स आए, मैं दो तीन भी नहीं पर इतने कॉल्स आए वीना दी, जो मेरे से ये पूछते हैं या ये मेरे से कहते हैं कि मोनिका हमें, हमारे पास भी एबिलिटी है, हमारे पास भी टैलेंट है, बट कुछ ऐसा है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो उस चीज से क्या होता है दी, वो परेशानियां या वो डिप्रेशन जो है, क्योंकि कई लेडीज होती हैं जिनको सपोर्ट मिलता है, वो अपनी टैलेंट, अपनी एबिलिटी वो लोग ले आते हैं सामने, बट जिनके पास है लेकिन ड्यू टू सम रीजंस या तो वो निकल नहीं पा रही है उन चीजों से, या फैमिली की एक बाउंडेशन है, एक सर्कल है जहां से वो करना भी चाहे तो भी नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए आप जरूर कुछ यहाँ पर वीना दी बताएं कि। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, बहुत लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एक महावत था, वो एक छोटा सा बच्चा हाथी का लेकर आता है, उसको पालता है बहुत प्यार से, और उसको एक छोटी सी जंजीर से हमेशा एक खूंटे से बांध के रखता है। उसके एक पाँव में उसको बांध के उस खूंटे से रख देता है। वो पतली सी जंजीर, छोटा था तब तक वो जंजीर चल जाती है, वो देखता है चल के, तो उसको पता चलता है कि जहां तक जंजीर है केवल वो वहीं तक ही चल पाएगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा, तो उस गोले से जाके कभी भी वो नहीं निकलता। धीरे धीरे बड़े होते होते हाथी बन जाता है वो बड़ा, हाथी का बच्चा। आप सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन अभी भी महावत आता है और उसी जंजीर से उसको वहीं बांध के रखता है और वो वहीं बंधा रहता है। तो इसमें आप किसकी गलती मानेंगे मोनिका? इसमें आप किसकी गलती मानेंगे कि वो आजाद नहीं हो पाया अपने उस विचार से कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मैं इससे बंधा हुआ। बस दी वही एक जो डर है, मैं चाहे चाहे बेटी है चाहे बहू है, देखो बेटी तो कहीं पर भी जिद करके या जैसे करके अपनी बात मनवा लेती है, लेकिन बात अगर बहू की है विना दी, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक डर जो है, या एक वो है कि हम यहाँ पर जिद जो कहते हैं या कुछ कर गुजरने की जो एक वो होता है ना जज्बा, वो कहीं ना कहीं एक उस बाउंडेशन में, उस रेस्ट्रिक्शन में खत्म हो जाता है वीना दी। तो उनके लिए कुछ आप मैसेज प्लीज। मोनिका, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी जो मैंने पहली बार कहा आपको, कि हमारे जीवन में जो भी होता है सिर्फ हमारी वजह से होता है। तो सबसे पहले तो ये ब्लेमिंग वाला जो गेम है इसको बंद ही कर देना चाहिए। मैं अपनी क्योंकि मैं किसी और के ना तो उदाहरण देने वाली हूँ, मैं अपना उदाहरण दूंगी कि मैंने शादी के 16 साल बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। राइट राइट राइट। ठीक है, उसके राइट बाद मैंने पीएचडी किया, राइट। फिर मैं योग के क्षेत्र में आई और अभी भी पढ़ रही हूँ। तो वो 16 साल का गैप जो मैंने किया, तो वो मेरी चॉइस थी ना। लेकिन मैं उस वक्त ये कि मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं चाहती, यदि मेरे में विल पावर होता तो मैं उस वक्त भी कर सकती थी, लेकिन मैं अपने फियर से नहीं निकल पा रही थी। और जिस दिन मैं अपने फियर से निकली और अपने फियर के आंखों में आंखें डाल के फियर से बात की, तो मैं बाहर आ गई। तो डर आपको तब तक ही डराएगा जब तक आप डरते हो। दूसरी बात यह है कि जिद वाली जो आपने बात की है, तो जिद शब्द ही नेगेटिव है। ओके। क्योंकि जिद हमेशा सकारात्मक नहीं होता। नहीं छोटे होता दी। बच्चे नहीं। कई बार गलत चीजों पे भी जिद करते हैं। तो जो हमने विवेक की बात की कि सही और गलत का निर्णय, क्योंकि कई बार मोनिका केवल बहुओं की या बेटियों की ही बात नहीं है, हमारी खुद की जो विल पावर होती है ना, वो भी कम होती है। हम क्लियर ही नहीं होते जीवन में करना क्या चाहते हैं। तो योग आपको यही सिखाता है, क्योंकि वहां पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 लिम्स ऑफ योगा जो बताए हैं, उसमें प्रत्याहार जो चीज है वो मतलब अपनी इंद्रियों को अपने भीतर की ओर लेकर जाओ और अनुभव करो कि आप जीवन में चाहते क्या हो। फिर धारणा मतलब गोल, अपने जीवन में कोई ना कोई गोल होना बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, आप दिशाहीन चल रहे हैं, तो हमें इतना सुंदर जो ये मनुष्य का जीवन मिला है उसका अर्थ ही क्या रह गया। मैं कई बार जो महिलाएं आती हैं और जब वो बोलती हैं कि मैम हम नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि हम तो आप समझ सकते हो, हम गृहिणी हैं, हम माँ हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनसे यही प्रश्न रहता है कि चूंकि मैं औरत हूँ, चूंकि मैं माँ हूँ, चूंकि मैं बहन हूँ, चूंकि मैं बेटी हूँ, चूंकि मैं बहू हूँ, तो क्या मुझे बोनस में दूसरा जीवन भी मनुष्य मिलने वाला है? आप दावे के साथ कह सकते हैं?
तो जब मुझे भी एक ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो जब हम मोनिका कहते हैं कि हमारे शरीर में एक एक अंग जो बना हुआ है, उस अंग को कार्य प्रदान किया गया है, चाहे वो नाखून ही क्यों ना ले ले, उसको भी ईश्वर ने कार्य दिया है। तो मुझे तो इतना बड़ा शरीर दिया है, तो क्या मुझे मेरे लिए कोई कार्य नहीं रखा होगा उन्होंने? सुपर्ब, 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 कि मैं सुपर्ब, इस सृष्टि वेरी में वेल जन्म सेड। ली हूँ हाँ, और हर कण का कोई ना कोई कार्य, हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सृष्टि में। यदि आज कोई ये ट्रू, कह देता कि मैं कर रही हूँ, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो आज आपको जो ये स्थिति दिख रही है ना कि हम लॉकडाउन में हैं, वो इसी वजह से है, क्योंकि हम यही सोचते थे कि क्या फर्क पड़ता है। आज पता चल रहा है कि भारत को फर्क पड़ता है तो अमेरिका को भी फर्क पड़ता है, वहां कुछ होता है तो यहाँ भी फर्क पड़ता है। चीन में सही है, हुआ था सही, कोविड, लेकिन आज यहाँ भी फर्क पड़ रहा है। सही इस दी। मानसिकता को निकाल दीजिए कि मैं कर रही हूँ ना, उसको क्या फर्क पड़ता है, ये जो चीज है। तो योग ये कहते हैं जो जोड़ना, मतलब सृष्टि का एक एक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आई बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग्स टू मी। तो तुम जो करती हो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट मुझ पे होता है और मेरा तुम पे होगा। तो यदि मेरी नेगेटिव थॉट है तो तुम पे भी नेगेटिव असर आएगा ही आएगा। आएगा, आएगा, आएगा दी। ट्रूली ठीक है, सेड, तो ट्रूली यदि सेड। मैंने अपनी पॉजिटिविटी शुरू कर दी, जो आप कह रहे थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट को कैसे बदलें, तो हमको अवेयरनेस, क्योंकि योग आपको सजगता सिखाता है पूरे दिन में मेरी थॉट क्या है, मैं कैसे कार्य कर रही हूँ, कैसे लोगों के बीच में उठना बैठना है। तो उसमें यदि संबंधों की बात करें तो शायद मैंने आपसे बात भी की थी कि मोनिका, पतंजलि ने इतना बढ़िया जो मैनेजमेंट है वो सिखाया है कि जो नकारात्मकता है और सकारात्मकता है हमारे आसपास, उनसे हम रिलेशंस कैसे रखें। तो उन्होंने एक सूत्र दिया है, मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा। ओके। मैत्री उन्होंने कहा है कि जो सकारात्मक लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं, परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके साथ में मित्रता रखिए। जो बचपन से हमने सीखा है ना कि एक सड़ी हुई जो एप्पल है वो दूसरे को भी खराब कर देती है, वैसे ही एक मित्र आपका ऐसा हो जाता है जो नेगेटिव है, लेकिन आपको लगता है कि आपका मित्र आप नहीं छोड़ सकते। तो आपने कर्ण का हश्र देखा था महाभारत में। कर्ण बहुत अच्छे थे, लेकिन वो महाभारत में क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने ऐसे मित्र का साथ, ऐसी मित्रता निभाई कि आपका मित्र गलत कर रहा है तब भी आप उसका साथ दे रहे हैं। और मैं देखती हूँ कई बार ऐसी कोटेशंस भी आती हैं कि मित्र हो तो कर्ण जैसा हो। मुझे हंसी आती है इस बात पे कि कर्ण जैसा मित्र नहीं चाहिए, कृष्ण जैसा मित्र चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, कटु बोले लेकिन सही रास्ता दिखाए। कर्ण जैसा मित्र नहीं चाहिए कि जो मेरे गलत में भी गलत है तो मुझे साथ दे रहा है, नहीं, वो मुझे मेरे पतन की ओर लेकर जा रहा है। तो ऐसा कोई मित्र आप बनना चाहते हो तो वो छोड़ दीजिए उस प्रक्रिया को। मित्रता रखिए, जो सकारात्मक हैं उन लोगों के साथ मित्रता रखिए, जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं उनके साथ मित्रता रखिए। फिर दिया है उन्होंने करुणा, यानी दूसरी श्रेणी के लोग आ गए हैं यहाँ पे, जिनकी मानसिक विकृति है, जो पीड़ित हैं या दुखी हैं, किसी ना किसी कारण से उनमें अभाव है उनके जीवन में, तो उनके लिए करुणा का भाव रखिए। आप सेवा कीजिए उनकी, पर इस भाव से सेवा नहीं करनी है कि मुझे कोई फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि वो फिर निष्काम कर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। वो मुझ में फिर एक नकारात्मकता बढ़ा देगा कि मैंने तो इसका किया था, इसने मेरा वापस नहीं किया। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये फिर से हमें परेशान कर देगा और ये दुखी करेगा। 100% ये हमको जीवन में दुखी ही करता है कि मैंने इसका किया लेकिन इसने मेरा वापस नहीं किया। ये बहुत दुखी करता है और हमने पर्सनली हर जगह हर फील्ड में हम इसको महसूस करते भी हैं। तो उसके लिए करुणा का भाव रखिए, आपसे जितना हो सके आप कर दीजिए, बाकी फिर डिटैचमेंट रखिए। फिर उन्होंने दिया है मुदिता, यानी खुश होना। मेरी सफलता में ही खुश नहीं होना है केवल, जो मेरा पड़ोसी है उसके यहाँ पे भी कोई खुशी की बात आई है, कोई गाड़ी आई है नई, उसके लिए खुश हो रहा है, तो आप भी खुश हो लीजिए। आप दुखी क्यों हो रहे हो कि भैया उसके यहाँ तो नई गाड़ी आ गई, मेरे यहाँ नहीं है? नहीं, उसकी सफलता में भी खुश होना है, चाहे वो आपका मित्र है चाहे शत्रु है। यदि वो खुश है तो आप भी उसमें खुश हैं। फिर उन्होंने दिया उपेक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उपेक्षा यानी ऐसे व्यक्ति जो सुबह से शाम तक आपको केवल और केवल नकारात्मकता दे रहे हैं,
जानबूझ के आपको आपके पथ पे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आप में जीवन के प्रति नकारात्मकता इतनी भर दें कि आप जीवन को ही व्यर्थ समझने लग जाएं, ऐसे लोगों की उपेक्षा करना ही अच्छा है। एक दूरी बना के, उपेक्षा का अर्थ ये नहीं है कि उनको हर्ट करना है, कुछ बोलना है, वो तो योग में सिखाया ही नहीं गया है, क्योंकि उसमें बताया कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यानी मैंने कुछ बोला है तो वापस वैसा ही सुनने को मिलेगा डबल से आपको, वैसा True कुछ है। सोचा है तो वैसा हम्म। ही सामने वाला भी सोच रहा होगा। तो ये मन वचन कर्म को भी हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये है कि उपेक्षा मतलब अपने गांधी जी के जैसे ना आंख कान नाक बंद कर लो। कभी कई लोग बोलते हैं कि हम एक ही घर में रहते हैं तो उपेक्षित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घरों के अंदर भीतर में भी इस तरीके की कई महाभारत जो होती है वो चलती है और उसका इफेक्ट भी होता है कहीं ना कहीं शरीर पे। तो वहां अपने आप को प्रत्याहार, जब ऐसा लगे कि यहाँ से आप कहीं जा नहीं सकते, या तो अपने रूम में चले जाइए, नहीं जा सकते तो वहां भीतर की ओर चले जाइए। फिर जब आप भीतर की ओर, आपने बच्चे को देखा है जब वो टीवी देखता है ना, तो उसको आप आवाज लगाओ उसको सुनाई नहीं आएगा। होता है दी, होता है, सही है। तो ऐसा ही कुछ मैं अपने ध्यान को अपने भीतर ले गई, बाहर का मुझे कुछ साउंड आएगा ही नहीं। मेडिटेशन है ये। कई लोग जो बोलते हैं कि मेडिटेशन करना है हमको, तो सिर्फ मेडिटेशन करना है, तो ध्यान का अर्थ है कि जहां आप हैं वही 100% होना इस ध्यान। तो यदि मैं भीतर की ओर स्थित हो गई तो मेरा बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। और ये जो 4 चीजें मैंने अपने जीवन में भी अपना के देखी, और मुझे 100% में कह सकती हूँ कि कोई भी ये चीज को अपनाएगा तो उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्वास्थ्य ही बहुत अच्छे से रहने वाला है। दूसरा पॉइंट जो आपने लिया था कि बहुओं को सपोर्ट नहीं मिलता या बेटियों को सपोर्ट नहीं मिलता, इस कारण वो ये नहीं दी, नहीं कर वाइस सकते। वर्सा भी होता है कई बार। जैसे किसी में किसी घर में जैसे कोई बुजुर्ग भी मतलब अगर हैं तो उन्हें भी अगर जैसे वाइस वर्सा कई बार बहुओं को सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार बहुएं भी जो है हमारे हाँ, घर के बड़े बुजुर्गों को सपोर्ट नहीं देखिए करती है। हम दोनों। यहाँ बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। अब हाँ वो जी। महिला हर किरदार में आ गई, महिला ही सास है, महिला ही बहू है, बहू है। महिला ही बेटी है, हाँ, महिला ही माँ है। माँ है। सही बात है। एक ही महिला के इतने किरदार हैं, तो फिर वही महिला अलग अलग किरदार के अंदर आके अलग अलग व्यवहार कैसे करती है। तो यहाँ आ जाता है आपका फिर क्या, स्वाध्याय, स्वयं स्वाध्याय। का अध्ययन। अध्याय। स्वाध्याय का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमको साहित्य ही पढ़ना है, इसका अर्थ ये भी है कि स्वयं का अध्ययन करना, दिन भर में 5 मिनट निकाल के खुद को बैठ के सोचना, आकलन करना कि वो क्या कर रही है। मतलब एक ही व्यक्ति है ना, इस महिला के जो 4-5 रूप आप देख रहे हैं, वो हर किरदार में अलग अलग किरदार क्यों निभा रही है, क्यों नहीं वो कर पा रही है। तो वो यहाँ क्योंकि हम महिलाएं ही हैं सब और महिलाएं ही बात कर रही हैं, तो मैं ये एक पॉइंट जरूर सबके दिमाग में, क्योंकि कहते हैं ना आहार, मन को भी आहार मिलना चाहिए, यानी विचार जो आपके मस्तिष्क है उसको भी आहार मिलना जरूरी है। और ये आहार होता है पॉजिटिव थॉट, क्योंकि जैसा आहार मिलेगा वैसा आपका तन होगा, वैसे ही आहार यदि आपके दिमाग को मिलेगा वैसे ही आपका मन होगा। तो यहाँ से हमको स्वयं पे अध्ययन करना शुरू करना पड़ेगा कि यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, और यदि मैं ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन कर देती हूँ तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है ये बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है मोनिका, कि कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप। ट्रू। ट्रू दिए। क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया है तो मुझे वापस नहीं बोलना है। मैं वहां तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर जो सवाल जवाब चल रहे हैं वहां तो मैं बवंडर हो रहा है मुझे, लेकिन मैं बाहर नहीं बोल रही हूँ। तो वो किसके उसके इफेक्ट कर रहा है बॉडी को, आपके तो कर ही रहा है, शरीर, मन, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य सभी पे इफेक्ट आ रहा है, इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, और वो कहीं जाके आपके शरीर पे। लेकिन साथ ही साथ जो आप दोनों के बीच में गैप बनता जा रहा है, उसकी वजह से आपके परिवार की हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है।
बिल्कुल, यहाँ लिखा है पायल जी ने, पूरे परिवार पर इफेक्ट आता है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसके लिए जिम्मेदारी किसको लेनी है? महिला को ही लेनी है। मुझे यदि कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है, मैं बहुत समय से अपने आप को उसकी वजह से पीड़ित महसूस कर रही हूँ कि उनके इस व्यवहार की वजह से मुझे पीड़ा हो रही है, तो मुझे सही समय पे सही रूप में अपनी बात को रखना आना चाहिए। उसके लिए चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम एक एक लेवल पे आ जाते हैं और फिर फटते हैं, वो वाली सिचुएशन नहीं लेकर आनी है। जैसे हम कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, मैं देखती हूँ कई बार आप पेपर और पेन लेके बैठते हैं और नोट डाउन करते जाते हैं, आज रेसिपी नोट डाउन कर ली, आज ये किया है, कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने नोट किया है, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें जो लगातार आपको परेशान कर रही है और उन पे बात करना जरूरी है, उनको नोट डाउन कर लीजिए और फिर बैठे अपने आराम से और फिर बात कीजिए। बजाय एक व्यक्ति जिससे प्रॉब्लम है उससे बात नहीं करके किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसको उस प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, यही कोई सबसे बड़ी मतलब नहीं प्रॉब्लम है वीना दी। और आई थिंक जिस दिन महिला महिला को समझ जाए और महिला ही महिला का साथ दे दे दी, मुझे ऐसा लगता है हमारे देश की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मोनिका, 8th क्लास में मैं जब थी, तुम्हारी इस बात पे मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया। जब मैं 8th क्लास में थी तो हमारे स्कूल में सैटरडे टू सैटरडे वो कुछ डिबेट कंपटीशन हुआ करते थे। तो उसमें मुझे 8th क्लास में ये टॉपिक मिला था कि पुरुष महिला के विरोधी होते हैं या महिला महिला के विरोधी होते हैं। तो राइट। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी स्कूल गर्ल्स स्कूल थी, एंड उसमें से जो 98% जो लड़कियां थी वो इसमें खड़ी हुई थी कि नहीं, पुरुष जो है वो महिला के शत्रु हैं और वो उनको आगे नहीं बढ़ने देते। उनमें से 2% ऐसे थे जो खड़े हुए कि नहीं, महिलाएं ही महिलाओं की विरोधी महिला होती ही है, वही महिला शत्रु की, होती है। ये सच है दी, ये वो सच है। 2% में मैं थी वहां पे, और मैंने अपनी बात इसी रूप में रखी थी कि कैसे हम एक ही किरदार में, हम एक महिला अलग अलग किरदार में जाके अलग अलग तरीके के व्यवहार करती हैं, तो वो जो व्यवहार है उसकी वजह से हम किसी अपनी ही महिला को, अपनी ही श्रेणी की, जिसे हम कह सकते हैं जेंडर को, हम उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो उसकी जिम्मेदारी पुरुष की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो इसमें केवल ये कह देना कि केवल बहुओं का दोष है, केवल सास का दोष है या केवल बेटियों का दोष है, तो वो नहीं है। इसका दोष ये है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप है, हम खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बचपन से नहीं सिखाया गया खुल के बोलना। हमें शाय रहना सिखाया गया, हमें शर्म में रहना सिखाया गया, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना नहीं सिखाया गया। और इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे दिल में जो दबी रह गई ना चीज, वो फ्रस्ट्रेशन निकल के फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली होती है उस पर निकलता है। फिर यहाँ पे पेरेंटिंग चैलेंजेस की जो हमने बात की थी वीना दी, वो यहाँ बिल्कुल पे अफेक्ट कर जाती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन पूरा बच्चों पे उतारती है महिला। बच्चों पे, हाँ बिल्कुल 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 सही तो दी। उसकी पेरेंटिंग के लिए भी, क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे तो अब तो खैर बहुत चेंज आ गए हैं मोनिका, जो न्यू जनरेशन आई है आप लोगों की, कि दोनों मिलके बच्चे को बड़ा करते हैं। जो पुरानी जनरेशन है उनमें आप देखेंगे तो महिलाओं की भूमिका ज्यादा हुआ करती थी। पुरुषों का कार्य होता था केवल अर्न करना, और महिलाएं पूरा परिवार संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी। यदि बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो उसका जो जिम्मा है वो सिर्फ महिला का ही होता था कि तुमने उसे ये सिखाया है, सही है दी, ये सही है, होता था। सही लेकिन सही है दी। अब बिल्कुल बदल गया है, वातावरण बदल गया है। अब दोनों इस जिम्मेदारी को समझते हैं बहुत अच्छे से और इसको करते भी हैं। जब हम वुमेन हेल्थ की बात करते हैं, उस टॉपिक को एक बार मैं कंप्लीट करना चाहूंगी मोनिका, क्योंकि मैं वहां पे आहार की बात करना चाहती हूँ, श्योर श्योर दी, श्योर 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 महिलाओं की। श्योर। क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं कि क्यों, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है, कि हम अपने लिए समय नहीं निकालते, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालते, खुद के लिए समय नहीं निकालते, अपने एंटरटेनमेंट के लिए समय, क्योंकि हमको भी एंटरटेनमेंट जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है। अन्यथा हम इतने ज्यादा अपने आप में कोफ्त हो जाते हैं कि वो बाहर निकलता है फ्रस्ट्रेशन हमारा। तो थोड़ा टाइम आउट हमको भी करना जरूरी हो जाता है। तो आजकल की महिलाएं बहुत अच्छे से इस चीज को समझती हैं। उसके साथ साथ आहार भी बहुत मायने रखता है, डाइट। तो वो मोस्टली महिलाएं नहीं ध्यान देती हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि उनके आहार में कैल्शियम उनकी उम्र के हिसाब से, फाइबर जो है
वो उनकी मात्रा होनी चाहिए। कैल्शियम की मात्रा एक अच्छी श्रेणी में होनी चाहिए, 800 से 1000 मिलीग्राम कम से कम कैल्शियम उनकी डाइट में होना चाहिए। अन्यथा एक सर्टेन एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, जो आजकल जनरल प्रॉब्लम हो गई है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, हड्डियां क्षीण होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपनी डाइट पे ध्यान दें। ऐसे ही ठीक है कुछ भी खा लिया वो नहीं करना है, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, ताकि जैसे मैंने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आपको जो आहार है, संतुलित आहार है वो देना पड़ता है, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको संतुलित विचार देना पड़ता है। तो इन दोनों चीजों को हमको कॉम्बिनेशन करना है ताकि हम स्वस्थ रह सके। उसके अलावा आपका जो रूटीन है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। कोई ये कहता है कि मुझे तो दिन भर में समय नहीं मिलता, मैं योग नहीं कर सकती, या मैं वॉक नहीं कर सकती, या मैं टाइम नहीं निकाल सकती, तो यार जो जिस समय आप उठते हैं उससे आप 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दीजिए, और पूरे दिन का एक बार वो बनाइए आप अपना टाइम टेबल कि कितना समय आप कहाँ खराब कर रहे हो। जनरली होता यह है कि हम टीवी देखते वक्त हमें नहीं पता होता कि हम कितना टाइम दे देते हैं, किसी से फोन पे बात करते हुए हमें ध्यान नहीं होता कि हम कितनी देर हमने उनको व्यर्थ में दे दिया है। वो टाइम हम इन्वेस्ट कर सकते थे अपनी हेल्थ में, ठीक है, वो टाइम हमने व्यर्थ कर दिया है। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए प्रायोरिटीज, क्योंकि प्रायोरिटीज हमें डिसाइड करनी है, मेरा विवेक डिसाइड करेगा, और जो मैं आज निर्णय लूंगी उसी पे ही मेरा कल वही होगा, मैं वहां होंगी। यदि मैंने डिसीजन लिया अपनी हेल्थ को लेके और मैं उसको ट्राई करूं, उसी के ऊपर हूं, तो मैं स्वस्थ रहूंगी जिंदगी भर। लेकिन आज आज जाने तो आज क्या क्या फर्क पड़ता, कल कर लेंगे। जो ये लापरवाही वाला जो स्वभाव होता है ना, वो इसलिए होता है कि हम आई नो अपनी प्रियंका तुम्हारे मन में क्या क्या बातें आ रही हैं, आई नो। दूसरा एक जो चीज है वो कि शरीर में हमारे विटामिन डी की बहुत कमी रह जाती है, क्योंकि हम पूरे दिन घर में ही होते हैं, थोड़ी देर सूर्य का हम नहीं लेते हैं। तो सूर्य की रोशनी में भी जाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हो, लेकिन बहुत तेज रोशनी में नहीं जाना है। जो अक्सर महिलाएं दिन में निकल जाती है ना शॉपिंग करने के लिए, उन्हें नहीं पता कि वो जो निकलती हैं और वो जो तेज धूप होती है वो इनके स्किन को स्किन कैंसर भी दे जाती है। ओह ओके। जो वो सन रेज होती हैं वो इतनी तीक्ष्ण होती हैं कि वो कैंसर का कारण बन जाती है। तो अपने आप को उससे सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है कि आप कौन सा टाइम यूज कर रहे हो, और जा रहे हैं तो पूरी तरह से अपने आप को ढक के जाएं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भी। सुबह का जो समय है जब सूर्योदय होता है उस समय जरूर आप छत पे जाइए और 5 मिनट कम से कम 10 मिनट अपना अच्छे से विटामिन डी लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरा ये मोनिका की हमारे भोजन में भी जहाँ विटामिन डी मिल रहा है, और स्पेशली जिनका मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो सीजनल फ्रूट आते हैं वो सभी लें। कई लोग बोलते हैं कि आम खाने से मोटे हो जाते हैं, आम नहीं खाएंगे। ईश्वर ने हर सीजन के हिसाब से फ्रूट को बनाया। आप आम अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे? फिर वो प्रिजर्व किया हुआ खाओगे तो वो आपको नुकसान करेगा। राइट राइट। तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप आम भी खा सकते हो, एक आम खाने से आप मोटे नहीं हो जाओगे। उसको खाने का तरीका ये है कि उसको आधा 1 घंटा पानी में डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से अपने हाथ से लेकर खा सकते हैं। लेकिन उसका मैंगो शेक बना के पियेंगे तो मोटे ही होंगे। प्रोसेस कर दिया है ना। ओके ओके। तो, हाँ, तो क्योंकि उसमें उसी हमने दूध भी डाल दिए हैं, काजू भी डाल दिए हैं। दूध, काजू और फिर शक्कर, मैं देखती हूँ काफी अच्छी रेसिपीज आती हैं, तो फिर उसमें भी एक हम गली निकाल लेते हैं कि एक आध दिन तो चलता है मैम, हम फिर फास्टिंग कर लेंगे। राइट राइट। पर आपको ये नहीं पता कि आपका जो ये स्वभाव है फिर आपके जीवन में ये आता जाता है और आप फिर चीजों को इसी तरह से लेते चले जाते हैं। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा भी स्टबर्न नहीं होना चाहिए कि मैं मतलब ये लेती हूँ तो यही लेने वाली हूँ। तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, क्योंकि फ्लेक्सिबल थोड़ा बहुत हो सकते हैं। उसका एक ये बिल्कुल सही है कि कभी ऐसा हो जाता है महीने में एक बार कि हाँ हमारा हैवी डाइट हो गया है तो आप फास्टिंग कर सकते हैं, जो हमारे नेचुरोपैथी में बताया है कि आप पानी पे फिर रहिए, फ्रूट्स पे रहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ग्यारस भी होती है तो हम अच्छा खासा भोजन बनाया करते हैं।
क्योंकि हम व्रत इसलिए करते हैं कि वो जो व्रत के मिर्ची बड़े हैं, राइट दी, व्रत का राइट। पकोड़ा है, वो सब भी राइट, हमको खाना होता है, इसलिए हम व्रत करते खाना हैं। होता है। तो वो व्रत का महत्व भी योग में बताया हुआ है कि उपवास का अर्थ क्या होता है। उपवास का अर्थ होता है कि ईश्वर के पास में बैठना, यानी आप उप मतलब अपने समीप बैठना, ईश्वर के पास में बैठना। तो वो समय, वो उपवास के समय खाना इसलिए नहीं बनाया जाता था मोनिका उस वक्त, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि एक दिन में, कम से कम महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप अपने लिए समय निकालें। तो इसलिए किचन से छुट्टी दी गई थी। लेकिन राइट, अब उपवास में ही होता है कि वो किचन में ही रहती हैं। वो किचन में ही रहती कुछ है यार दी, बिल्कुल, क्योंकि हमें साबूदाना की खिचड़ी भी खानी है, हमें सामा की भी खानी है, हमें आलू चिप्स भी खाने, हमें जूसेस भी खाने, और उसके बाद भी हम कहते हैं अरे आज तो हमारा व्रत है, हमने तो कुछ भी नहीं खाया है। मैं आपको हंसी आएगी मोनिका, लेकिन मैं बचपन का, मेरी बेटी का एक किस्सा सुनाती हूँ कि बचपन से उसने भी देखा था कि घर में दादाजी दादी जी ग्यारस करते हैं, तो कुछ अच्छा सा कुछ बनता है। तो एक दिन आई और अपनी दादी जी के पास में जाके बोलती है कि मैं भी आज ग्यारस करूंगी। बड़े फॉर्मली बोला। दादी जी खुश कि कितने अच्छे संस्कार है। छोटी सी बच्ची 5 साल की आके बोलती है कि मुझे ग्यारस करनी है। थोड़े टाइम बाद, 1 घंटे बाद आके बोलती है दादी जी मुझे ग्यारस डाल दीजिए। तो ओके। हम लोग सब शौक कि ग्यारस कैसे डाल दे। वो पता चला कि ग्यारस डालने का अर्थ ये है कि वो जो भोजन है जो ग्यारस के दिन बनाया जाता है, वो 11 जो डाल पकवान है दीजिए। ओह गॉड, सो तो वो मिलेगा। स्वीट। तो ये जो हमारा राइट, भाव है, तो एक्चुअल फास्टिंग का मतलब होता है, फास्टिंग यानी आप अपने शरीर को एक दिन के लिए रेस्ट देंगे। वो रेस्ट मतलब जो स्ट्राइक होती है ना, जैसे स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं आज हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो उस दिन अपने शरीर के लिए, सारी मशीनरी के लिए उस दिन हमको अतिरिक्त काम नहीं देना। काम तो उसको बेचारे को करना ही है, वो कर ही रहे हैं, आप सोते रहते हो तब भी वो काम करता रहता है। लेकिन हम वो जो अतिरिक्त भार उस पर डाल रहे हैं वो एक दिन हमें नहीं डालना। उस दिन हम उसको भोजन नहीं देके उसका अतिरिक्त भार कम कर देते हैं, और वो टाइम हम अपने लिए, जो हम अपने स्वाध्याय के लिए, चिंतन मनन के लिए निकालते हैं, वो निकालना बहुत जरूरी है। फिर एक और समस्या जो वुमेन हेल्थ से जुड़ी हुई है, वो ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल दीदी, ज्यादा। बिल्कुल तो वहां बिल्कुल। पे भी फिर वही चीज जो योग में सिखाई जाती है, सजगता। और ये सजगता तब आएगी जब मैं अपने शरीर से जुड़ूंगी, जब मुझे पता होगा। सुबह मैं तो इतनी जल्दी में जाती हूँ, स्नान किया और फिर किचन में, और फिर उसके बाद पाठ पूजा, फिर बच्चे स्कूल, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर मेरे को बैठ के मेरा सीरियल देखना है। इस बीच में मुझे ये भी नहीं पता कि नहाने का एहसास क्या होता है, मेरे शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता। इवन आपको आश्चर्य होएगा मोनिका कि हम खाना भी जो खा रहे हैं वो मैकेनिकली खा रहे हैं, मुझे उस खाने का टेस्ट नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मेरा फोन चल रहा है या मैं कहीं टीवी देख रही हूँ। तो मुझे एक्चुअल नहीं पता कि मैं क्या खा रही हूँ। मेरे लिए वो सारे टेस्ट सेम ही है, भले आप कितने भी पकवान सिखा दें। सच है दी, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, तो ट्रू। वो जो शांति से अपने साथ बैठ के जो हम यदि नहा रहे हैं, तो मतलब पूरे ध्यान से नहाइए, वो भी मेडिटेशन है। बिल्कुल है दी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल तो जब बिल्कुल। आप सजगता के साथ में शुरू में सुबह नहा रहे, तो आपको पता चल जाएगा, आपके शरीर में छोटा सा भी परिवर्तन होगा। तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी ये जो भयंकर बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है, वो इनिशियल स्टेज पे ही पता चल सकती है। वो क्यों बढ़ जाती है? हमारी इग्नोरेंस की वजह से। राइट। तो वो बहुत जरूरी है महिलाओं को अपने लिए ये सारी चीजें सोचना। फिर महिलाओं की हेल्थ को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो है पेरेंटिंग। हर समय उनके पास में शिकायत होती है अपने बच्चों को लेकर, दीदी ये कुछ खाता नहीं है, दीदी ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है, इसको गुस्सा बहुत आता है, टीवी देखता रहता है, कुछ भी बोलो करता नहीं है। पूरे टाइम आपके पास में शिकायतें होती हैं बच्चे को लेकर। तो मेरा सिर्फ ये प्रश्न होता है कई बार महिलाओं से, क्या आपने बच्चों को पैदा किया है या किसी रोबोट को पैदा किया है? मतलब मेरा जब रिमोट से जब मैं कहूँ कि उठ तो वो उठे, जब मैं बोलूँ खा तो वो खाए, मैं जब बोलूँ पढ़े तो वो पढ़े, मैं जब बोलूँ खेले तो वो खेले। ये क्या है? आप सोचिए कितनी बड़ी प्रताड़ना आप उस बच्चे को दे रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है मोनिका, हम
छोटा सा जो बच्चा, मैं कई बार देखती हूँ 4 साल का बच्चा और उसको भयंकर रूप से डांट रहे हैं, समझ में नहीं आता तुम्हें, समझ में नहीं आता तुम्हें। आप 35 साल के हो, वो 4 साल का बच्चा है, आप अपनी समझ के हिसाब से, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उस बात को समझ रहे हो, और आप चाहते हो कि वो 5 साल का बच्चा समझे उस बात को। व्हाट अ डीप वर्ड्स, मतलब आपने आज बहुत एक डेप्थ वाली बात बोली है यहाँ पे वीना दी, रियली। ये डेप्थ मुझे कहाँ से मिली, ये भी मुझे घर में ही मेरे जो पिता समान मेरे जो ससुर जी थे, उन्होंने ये चीज मुझे बातों बातों में बहुत अच्छे से समझा दी मोनिका। क्योंकि मैंने जब कहा कि मैं आप में से ही निकलकर मैंने योग का क्षेत्र अपनाया है, तो वो मैं भी गृहिणी, मैं भी माँ, मैं भी बच्चों को संभाल रही, और आप भी उसी तरीके से सीखते हो। तो उसी तरीके से उसका खाने का समय था और मैं प्लेट लेकर बैठी हूँ और उसको खिला रही हूँ, वो नहीं खा रही है, उसको नहीं खाना है, और मैं उसे बोल रही हूँ कि तू जिद क्यों कर रही है, क्यों नहीं खा रही है। तो मेरे फादर इन लॉ पास में बैठे थे और उन्होंने बोला कि जिद वो कर रही है कि तुम कर रही हो। वीना दी, यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, हम तीनों सिस्टर्स आपके फादर इन लॉ के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत मैं बड़े। भी। स्पेशली प्रियंका तो यार, मतलब अंकल के, आई मीन हेड्स ऑफ टू हिम, बहुत बड़े फैन है उनके, सीरियसली। ही अब वाज अ ट्रू, या अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हर आई नो, समय हमारे साथ में है। राइट राइट लगता है कि राइट। उनके जो लेसन्स हैं वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है दी, हम लोगों को बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। इवन मोटिवेट किया है। मुझे भी कोई भी कार्यक्रम होता था, उसमें एंकरिंग का पार्ट यदि करना है तो वीना को करना है, वो करना ही है। तो वो आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने हमेशा किया, पिता के राइट समान। राइट। तो वो जो चीज उन्होंने मुझे बोली थी, जैसे होता है ना कि कोई एक चीज आपको आके टकराती है और आप स्टिमुलेट, वो जो स्वाध्याय वाली श्रेणी में चले जाते हैं, मंथन मनन करते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि क्या थी बात, और वो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। वही चीज हुई। उसने मुझे सिखाया कि वाकई ये सही बोल रहे हैं। उसको तो अभी भूख ही नहीं है, मैं उसको जबरदस्ती बिना भूख के खिलाना चाह रही हूँ, एक तो क्योंकि मेरा काम सलट जाए खिलाने का, और फिर ओ, ये और उस पर फोर्स कि खा नहीं रही है। वो एक फ्रस्ट्रेशन दूसरी वाली कि मेरा काम आगे वाला नहीं हो पा रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन। तो ये हमें समझना पड़ेगा, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि अपने जीवन की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे निकाल रहे हैं। दूसरा एक मोनिका, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि हम तो अपने बच्चों के फ्रेंड्स हैं। सही नहीं है थी ये ट्रेंड। ये ट्रेंड अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम कितने सत्य बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि योग में कहा गया है 5 ही जो सबसे पहले नियम यम बताए गए हैं, यानी आपके जो सोशल एथिक्स है उसमें है सत्य, सत्य अहिंसा, इसमें दिया हुआ है। तो सत्य का अर्थ होता है सच बोलना। तो अपने आप से सच बोल के देखिए कि आप वाकई उसके फ्रेंड हैं। क्योंकि जब हम फ्रेंड बनके उसके पास बैठे हैं और वो बात कर रहा है, वो कुछ ऐसी चीज बहुत बोल अच्छी रहा है। बात लिखी है वीना दी यहाँ पे, नेहा जी ने, वी आर पेरेंट, वी कांट बी फ्रेंड, दे कांट टेक एडवांटेज ऑफ अस। आपको मैं वही चीज बता रही हूँ कि विद इन सेकेंड हम कैसे अपनी भूमिका को बदलते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। कैसे एक बच्चे का विश्वास टूटता है, उसकी साइकोलॉजी को मैं आज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम कहते हैं कि हम तो हमारे बच्चों के क्या फ्रेंड्स हैं, बहुत लोगों से मैं आजकल सुनती हूँ, अरे हम फ्रेंड्स हैं। मित्रता का जो मतलब है ना, यहाँ पे बिल्कुल चेंज कर दिया। मित्रता का मतलब मित्रवत व्यवहार रखना। मित्रवत व्यवहार क्या होता है, मतलब समभाव रखना। करेक्ट, इसको हमने चेंज कर दिया फ्रेंडशिप वाले में। तो अब वहां क्या होता है, बच्चा आपसे शेयर कर रहा है, एक स्कूल गोइंग बच्चा शेयर करता है अपनी मम्मी पापा से कि आज मैंने स्मोक किया। ओके। जैसे ही वो अपनी, क्योंकि उसने आपको फ्रेंड समझ के, क्योंकि फ्रेंड आपको जज नहीं करता, उसने आपको उस बात को बता दिया, उसने अपनी बैड हैबिट को बता दिया। तो जैसे ही ये सुना कि स्मोक किया, आप तुरंत पेरेंटिंग की भूमिका में आ जाते हो, पेरेंट्स की भूमिका में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो और उसको डांटना शुरू कर देते हो। तो वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो आपसे शेयरिंग बंद कर देता है। तो यदि आप फ्रेंड हैं तो फ्रेंड रहें, यदि आप पेरेंट हैं तो पेरेंट रहें। ये सो जो ट्रू, आप, सो ट्रू, सो ट्रू दी, सो ट्रू। उसकी वजह से वो विश्वास तोड़ देता है और अपने आप से शेयर करना बंद कर देता है, अपनी बातों को शेयर करना बंद कर देता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट बने
और बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस लेके आए कि वो हमसे शेयर कर सके अपनी बात को, उसको किसी और को नहीं ढूंढना पड़े अपनी बात को शेयर करने के लिए। और जब वो बोल रहा है ना, तो अपने चेहरे पे भी वो एक्सप्रेशन लाने की आवश्यकता नहीं है, एक सही उसकी पूरी बात सुन लीजिए शांति से, उसके बाद अपने तरीके से उस बात को समझाने की कोशिश कीजिए राइट वे में, ताकि उसे ये नहीं लगे कि उसी बात को लेके उसे ताना दिया जा रहा है। एक माओ की क्या आदत हो गई है कि उनकी जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बच्चे के आसपास ही है। मतलब एक खिलौना मिल गया है और आपका सुबह से लेकर शाम तक पूरा फोकस जो है उस बच्चे के इर्द गिर्द ही है कि उसको कौन सी क्लास में डालना है, उसको क्या खिलाना है, उसके कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उसको डालना है। पूरे टाइम आप वही सोचते रहते हैं। मेरे को सिर्फ एक छोटा सा क्षण आप बता दीजिए मोनिका, कि आप कुछ कार्य कर रहे हो, किचन में भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं, और हमें बार बार पिंच किया जाता है, ये कर या ऐसे कर, आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल सही दी, बिल्कुल सही। हम तो फिर भी हमारे कुछ हाव भाव से हमारे उस गुस्से को या उस चीज को, उस पोक जो पोक हमें कर रहे हैं, हम निकाल देते हैं। बच्चा कैसे निकालेगा डर के? अच्छा हाँ, कैसे? तो आप सुबह से शाम तक उसको पोक कर रहे हो। राइट दी, राइट, बिल्कुल राइट। दूसरा, आपने अपनी जो जिंदगी है केवल वही कर दी, उसके बाहर आप कुछ देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो कि उसके अलावा भी रिश्ते हैं, उसके अलावा भी जिंदगी है, उसके अलावा भी हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। राइट, ट्रू, बिल्कुल सही है दी। और फिर क्या होता है मोनिका, जब वो बच्चा 12th तक तो आपके पास में है, उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो उसे तो मिल गई स्वतंत्रता। वो ऐसे लोग जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको फिर उस स्वतंत्रता का फिर वो अनुपयुक्त लाभ उठाते हैं, क्योंकि आपने करने नहीं दिया। दूसरी ये बात कि आप डिप्रेशन में आ जाते हो, क्योंकि अभी तक आपकी जिंदगी केवल वही थी, इसके अलावा आपने कुछ सोचा ही नहीं जिंदगी के लिए, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो क्योंकि आप वैक्यूम हो गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ महिलाओं को समझना बहुत जरूरी है। आपने बच्चों को चिड़िया के बच्चों को देखा है, वो कैसे पालती है बच्चों को, बहुत प्रेम से पालती है। वहां पे भी प्रेम है, वहां पे भी वो बचाती है। बाहर कोई भी जानवर यदि उनके बच्चों को छूने भी आ जाता है तो वो बहुत अटैक करती है। तो प्यार तो वहां पे भी, ऐसा नहीं कह सकते कि जानवरों में अपने बच्चों के लिए प्रेम नहीं होता, उनमें भी प्रेम है, लेकिन वो एक सीमा तक। जब बच्चा उड़ना शुरू कर देता है उसके बाद वो पीछे पीछे नहीं जाते। लेकिन हम बच्चे यदि स्टडी रूम में, हाँ अवेयरनेस रखना जरूरी है, सजगता रखना जरूरी है कि आपके बच्चे की जिंदगी में चल क्या रहा है, उससे कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन स्पीक करना जरूरी नहीं है। किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, हर टाइम जाके झांकना बच्चे में विश्वास को बढ़ा देता है अपने पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल तो सही दी, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा कोई वीना दी, एक, हाँ, एक मिनट के लिए मैं क्योंकि अभी हमारी स्ट्रेंथ है 195 के 200 पे, तो मैं कहना चाहूंगी कि कल सुबह 6:30 बजे आपका इंटरनेशनल योगा का जो कल का सेशन है, तो बड़े ही एक अनोखे अंदाज में, बिकॉज आप तो योगा इनका तो खैर आप देखेंगे तो आप क्या बोलूं मैं, निशब्द हो जाएंगे। बस कल का जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, हम वीना दी के साथ में मनाने वाले हैं सुबह 6:30 बजे। जी हाँ, सुबह 6:30 बजे, और अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ। मैं सारी डिटेल्स और सब मैं बिल्कुल ग्रुप में डालूंगी, अलोंग विद योर फैमिली। और जो वेन्यू होगा वो होगा आपके घर का छत, आपके घर का गार्डन, आपके घर का हॉल, जो भी, ठीक है। तो सुबह 6:30 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आप लोग तैयार रहेंगे। कल हम कलाकारी क्रिएशंस और वीना योगा केंद्र के साथ मिलकर हम कल का इंटरनेशनल योगा डे जो है मनाने जाएंगे, और सुबह सुबह फ्रेश माइंड से, फ्रेश एयर में और फ्रेश चेहरे के साथ में, जो कि अभी आप जिनको सुन रहे हैं, मैं सारी डिटेल्स डालूंगी। हाँ, मैं डिटेल्स डालूंगी वो अलग बात है, लेकिन वीना दी हमारे साथ में ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज 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 पुट योर फीडबैक्स एंड रिव्यूज इनटू द ग्रुप। हाँ जी वीना दी, हाँ जी। मैं बहुत अच्छा, आपने एक रिमाइंड में इतना भावनाओं में अपनी बहनों के साथ में एट आराध्या ग्रीन्स, बिल्कुल वो हम सरप्राइज रखना चाह रहे थे, बट एक आप सुबह कल बिल्कुल हरा हरा गार्डन देखने वाले हैं, आराध्या प्रकृति देखने वाले हैं। कल आप आराध्या गार्डन देखेंगे, वहां पर आप वीना दी को देखेंगे, और बहुत अच्छा जबरदस्त योगा सेशन हम पूरे परिवार के साथ कल करने वाले हैं, और वो करवाएंगी हमें वीना दीदी।
यस। जी मोनिका, हाँ इस बार ये हो रहा है कि हम पहली बार ऑनलाइन इस तरीके से योग रख रहे हैं, क्योंकि सीमित संख्या में हमको ये सब करना बिल्कुल, है और मैं कोविड बता की वजह देती से, हूँ सोशल बीना, डिस्टेंसिंग के साथ में। बिल्कुल बीना दी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुकी हैं, क्योंकि एक साल मैंने भी आपको फेसबुक के थ्रू ही ज्वाइन किया था बीना दी। बारिश हो रही थी लेकिन 2000 प्लस 2000 प्लस ऑडियंस ने जो है वीना दी को ज्वाइन किया हुआ था, और बहुत बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड जो है बनाया था। बाकी आप बताएं वीना दी। तो कल हम शुरू करेंगे जेंटल योगा, जो हमारा प्रोटोकॉल है कल हम उसको फॉलो करने वाले हैं कि किस तरीके से हमको योग की शुरुआत करनी है। तो जो कल वाला अभ्यास है वो सब लोग कर सकते हैं, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। तो कल मैं चाहती हूँ आप सभी आज ही संकल्प लें कि मुझे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। योग दिवस का अर्थ केवल ये नहीं है कि आपने केवल एक दिन योग कर लिया और बस हमने योग दिवस मना लिया। इसकी जो महत्ता है वो इसलिए है कि आप उस चीज को समझें कि मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत जरूरी है। और आज के समय में इस चीज को सबने समझ लिया होगा कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो उस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए योग ही एकमात्र साधन है जो आपको इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं होता है आपकी हेल्थ को बनाने के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीजों में फिजिकल बहुत ज्यादा होता है मोनिका। बाहर से आपको सुंदर बनाने का तरीका होता है, लेकिन आपको इम्यूनिटी पे, यदि आपकी इम्यूनिटी की बात की जाए तो वो आपके आहार और आपके योग से ही हमें मिल सकता है। तो बिल्कुल कल हम सही। सुबह 6:30 बजे आराध्या ग्रीन में एक साथ में सब लोग योग करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। आपके कोई भी प्रश्न यदि हार्मोन्स रिलेटेड कोई भी हैं और जिसमें आप चाहते हैं कि हाँ इस तरीके की कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे लिए लाभप्रद हो सकती है, घुटनों में दर्द है, किसी को बैक एक होता है, किसी लिखा का है दी यहाँ पे, बिल्कुल हाँ, घुटनों के ठीक। दर्द के लिए भी बोला है और कुछ है। तो वीना दी कुछ एक आध अच्छे अच्छे टिप्स आप हमें अगर देकर जाएं, योगा के कुछ टिप्स हैं, कुछ योगा आसन जी है अगर। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मोनिका एक जो क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दी। आई वांट टू आस्क व्हेन वी शुड डू योगा इन इवनिंग, और आई मीन हाउ मच टाइम पोस्ट लंच। जी इसके अंदर मोनिका एक तो आहार की भूमिका बहुत है। यदि आपने हैवी खाना खाया हुआ है तो कम से कम 3.5-4 घंटे का आपका डिफरेंस होना चाहिए आपने जो भी लंच में लिया है उससे और आपकी एक्सरसाइज के बीच में, यानी योगासनों के बीच में राइट साढ़े दी। तीन से चार घंटे यदि हैवी फूड लिया है तो। और आपने लाइट फूड लिया हुआ है तो 2.5 घंटे का आपका डिफरेंस होना चाहिए। इतना डिस्टेंस आपको चाहिए ही चाहिए लंच और आपके इवनिंग प्रैक्टिस के बीच में। और प्रैक्टिस के बाद भी 20 मिनट बाद आपको खाना चाहिए कुछ भी, क्योंकि बॉडी का उस वक्त जब आप योग करते हैं उसके बाद आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, आपका एक्टिवनेस उस वक्त स्टमक और जो आपकी बड़ी आंत और वहां से जो रस आपके छोटी आंत से जो निकलने हैं वो भोजन पचने का जो एक उसको नॉर्मलाइज उसमें होने दें। उसके बाद फिर आप 20 मिनट बाद आप खाना खाएं। आप लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं उसमें। जी मोनिका। मैंने ऐसा सुना है कि फैन के नीचे योगा करने से हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होता है, क्या ये सच है? मिथ्स बहुत सारे हैं योग को लेकर। ओके। तो योगा के अंदर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां, बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कई लोग बोलते हैं कि शाम को योगा नहीं करना चाहिए सुबह ही। तो सुबह योग करना तो खैर बहुत ही अच्छा होता है। वो उसका कारण क्या है कि पॉजिटिविटी आपके पूरे दिन बनी हुई रहती है। बिल्कुल। लेकिन यदि सुबह समय नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। रेगुलर वही टाइम रखिए चाहे जिसमें आप हमेशा करते हैं, उसको आगे पीछे नहीं करें कि आज मैंने सुबह कर लिया फिर मैंने कल शाम को कर लिया। एक रूटीन, क्योंकि योगानुशासन, अनुशासन ही योग है। तो अनुशासन में लाना बहुत जरूरी है कि इस समय मुझे एक्सरसाइज करनी है, इस समय मुझे वॉक करनी है, इस समय खाना खाना है। तो जब आप अनुशासित होते जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। जब उन्होंने बोला कि फैन के नीचे नहीं करना चाहिए तो उसका कारण ये होता है कि जो स्वेटिंग हो रही है और फैन चल रहा है तो वो जो हमारा शरीर का जो तापमान है और बाहर का जो तापमान है वो अलग अलग होता है। इस वजह से कहा जाता है कि आप ऐसे जगह करें जहाँ नेचुरल आपको एयर मिल रही है। और वहां नेचुरल एयर नहीं है तो फिर आप जब खत्म करते हैं योग उसके बाद अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉडी को आने दीजिए। और पीरियड्स में करना चाहिए कि नहीं, और प्राणायाम के बाद कितना टाइम देना चाहिए चाय के लिए?
एक तो देखिए, पहले हाँ पीरियड्स में प्राणायाम से कौन से प्राणायाम की यदि बात कर रहे हैं, यदि हम केवल डीप ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो दैट इज डिफरेंट, क्योंकि प्राण तो हमारे पूरे समय ही चल रहा है। राइट। प्राणायाम मतलब प्राण को आयाम देना, यानी हाँ आपको हाँ श्वास को विस्तार से लेना, हाँ। ये प्राणायाम है। हम्म। तो मैं तो डीप इनहेल एक्सेल किसी भी समय कर सकती हूँ, क्योंकि प्राण तो हर समय चल रहा है। लेकिन जब बात आती है प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम की किया, जहां आपने फोर्सफुली इनहेल फोर्सफुली एक्सेल किया, नाड़ी शोधन किया, जहां कुछ अलग से आपने एफर्ट डाल के अपनी श्वास के रिदम को आगे पीछे किया, तो वहां जब आप प्राणायाम करते हो तो आप फील करना आपके जो पेट के अंदर जो ऑर्गन्स है उनमें भी मूवमेंट होता है, वहां पे भी मसाज होती है हल्की हल्की। तो जहां पेट के ऑर्गन्स हिल रहे हैं, अंदर मसाज हो रही है, तो निश्चित रूप से वही चीज काम हो रही है जो आसन में हुआ है, वही प्राणायाम में भी होगा आफ्टर 20 मिनट्स। सही है दी। अच्छा, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, और कई लोग नीचे बैठकर नहीं योगा कर सकते हैं दी, तो क्या उनके लिए? बिल्कुल, योग जब मैं कहती हूँ कि सबके लिए है, तो आपने आयंगर योगा का नाम सुना हुआ है? आयंगर गुरु ने ये योग जो बनाया, थेरेपी योग चिकित्सा जो बनाई, उन्होंने वो इसीलिए बनाई कि सब कर सके, क्योंकि वो खुद को, उनको शरीर में ऐसी समस्या थी। यदि रामदेव जी की भी जीवनी पढ़ेंगे तो उनके शरीर में भी एक व्याधि थी, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल क्लासेस में नहीं आने के लिए रखा गया था, और आज उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप पलंग पे बैठ के भी कर सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते तो ऊंची जगह पे बैठ के कर सकते हैं। योग कोई भी कर सकता है, उनके शरीर के हिसाब से होगा, उनकी व्याधि के हिसाब से होगा, तो वो योग चिकित्सा कहलाती है। क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे पास वाले को नहीं सही रहेगी, उसके शरीर को वो इफेक्ट गलत कर जाएगी, तो उसको नहीं करना है। तो जो आपको सिखाने वाला है उससे पहले पूछे उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके निर्देशन में उसको करना चाहिए। ओके ओके ओके। और स्लिप डिस्क वाले पेशेंट्स भी करते हैं, क्योंकि जो फिजियोथेरेपी होती है, टाइप ऑफ योग, आप योग की जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो वही एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी में भी करवाई जाती है और वही योग में करवाई जाती है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ प्राण का, क्योंकि योग के अंदर आपके प्राण और पोस्चर, यानी आपके ब्रीदिंग को आपके पोस्चर से जोड़ा जाता है। तो यहाँ डबल फायदा मिल रहा है। जो हमारी महिलाएं दौड़ती है सेल्स के अंदर, डबल बोनांजा, डबल फायदा, तो यहाँ योग में तो आपको डबल फायदा मिल रहा है। आपका पोस्चर भी करेक्ट हो रहा है और आपकी ब्रीदिंग के साथ में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। वीना दी, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं, मेमोरी के लिए है, साइनस के लिए है, और स्लीपलेसनेस के लिए है, तो हम जरूर, क्योंकि अब ऐसा एक रिश्ता बन गया है वीना दी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोबारा भी आपको हम सेशन के लिए बुलाएंगे, कल तो खैर आप एक इंटरनेशनल योगा डे तो हम कल सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन क्वेरीज भी इतनी वो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो क्वेरी है और आ रही है ये तो हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन जब तक अगर हम आपका कोई जो इतनी मधुर वाणी से अगर कुछ हम आपके मंत्र या भजन या कुछ भी गीत ना सुने तो वो फिर हमें लगेगा आज का सेशन अधूरा रह जाएगा हमारा। नहीं, यदि सिर्फ वाणी की बात है तो फिर मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा जो मंत्र है, यदि हमको आज अपना ये, आज अभी क्योंकि समय भी हो गया होगा काफी, आपको देखते देखते मैं आपको इतना खो गई हूँ कि मैंने समय भी ध्यान नहीं दिया है। नहीं सभी दी, महिलाओं का समय तो ऐसा है, ये कहीं लिखा गया है, यहाँ पे कमेंट में ही आया कि ये समय भी जो है ये बस चलता रहे, हम देखते रहे और हम सुनते रहे, ऐसा भी कमेंट्स आए हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, मेमोरी के लिए पूछा है, नी पेन के लिए पूछ रहे हैं, लेग पेन के लिए, स्किन है, बैक एक है। इनका तो एक मैं बताऊंगी जो शायद हाँ, यदि अपर्णा मुझे सुन रही होगी तो वो उसको फॉलो कर रही है अभी भी। एक अच्छा जो हमारा यहाँ पे साइन जो हम करवाते हैं, विपरीत करनी, अच्छा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वॉल का सपोर्ट लेके पाँव ऊपर करके लेटना है। आपको बैकएक है, आपके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द रहता है, वेरिकोज की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बहुत पेनफुल रहते हैं, इरेगुलर है, मोटापा है, बैकएक की समस्या है, मतलब उन सभी समस्याओं को, और और नींद नहीं माइग्रेन आती भी है। दी, माइग्रेन एंड मेमोरी।
मेमोरी के लिए भी, मेमोरी का आप यदि सीधा सीधा हिसाब लगाएंगे तो वो कहाँ से कनेक्ट है, आपके ब्रेन से कनेक्ट है, बिल्कुल क्योंकि ब्लड बिल्कुल बिल्कुल सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल। योगा इन्वर्जन कर रहे हैं, अपनी राइट। सिचुएशन को आपने उल्टा कर दिया तो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन के नर्व्स को प्रॉपर मिल रहा है, जी। तो वहां आपके स्मरण शक्ति का विकास अपने आप हो जाएगा, आंखों की रोशनी, चेहरे पे चमक, सब कुछ है। सिंपल, आपको करना क्या है, सिर्फ पाँव ऊपर करके लेटना है, करके सिर्फ दिखाएंगे 7 मिनट, क्या दी है अपने वहां 7 पे? मिनट मैं बिल्कुल सेटअप, मेरे को थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ेगा अपना। अच्छा। मैं इसको अभी बताती हूँ आपको करके। सिंपल आपने बोला है तो इसको करके ही दिखाते हैं, और बहुत सिंपल है और इसको सभी लोग कर सकते हैं, ये एक ऐसा अभ्यास है। मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? हाँ योगा जी मैट दी, लगा के हाँ रखी दिख थी रहे, मैंने, हाँ हाँ दिख रहे हो, ताकि बिल्कुल हाँ बिल्कुल दिख रहे हो दी। तो ये समझ लीजिए कि यदि जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो पलंग पे लेट के, पलंग के साइड वाली जो आपकी दीवार होती है आप उस पे कर सकते हैं। मैं इस दीवार पे कर रही हूँ, ये दीवार है, इस पे मैंने सिंपली अपना हिप लगाया है, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया, हाथ को और पाँव को ऊपर कर लिया। कई बार होता है मोनिका, मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? बिल्कुल दिख रहे हो दी, बिल्कुल आपका पोस्चर वगैरह। ओके। ये सिंपल एक्सरसाइज है आपकी, और आप अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए इसमें, आंखें बंद करके, और केवल आपको ब्लड सर्कुलेशन को फील करना है, आंख से सर की तरफ पूरा ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताती हूँ कि ये क्यों कराया जाता है। हमारे योग में ये कहा जाता है मोनिका, हाँ कि हाँ जो दी। हमारी जो काफ मसल्स है, ये सेकेंड हार्ट ऑफ योर बॉडी, ओके। क्योंकि हमारे शरीर में कुल जितना रक्त होता है तकरीबन 5-5.5 लीटर का, उसमें से 2-2.5 लीटर हम बोलते हैं कि यहाँ काफ मसल्स के आसपास वो जमा रहता है फॉर इमरजेंसी। जैसे हम घर में नहीं रखते, स्टोर रूम में कुछ सामान रखते हैं, कोई आ जाता है अचानक, तब हम वो निकालते हैं, करेक्ट? तो वैसे ही जब हमारी बॉडी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक इमरजेंसी आ गई, तो आपने कई बार देखा होगा लोग पेंट हो जाते हैं तो उनके पाँव को उठा के और इस तरह से मसाज की जाती है। तो क्यों की जाती है? ताकि यहाँ जो ब्लड आपका स्टोर हुआ है वो बॉडी की तरफ, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए, बॉडी उसको यूज करना शुरू कर देती है, और इस पोजीशन में आपका हार्ट रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि बेचारा पूरे दिन काम कर रहा है, वहां कुछ देर के लिए 7 मिनट आपने उसको थोड़ा सा आराम इन दिया कितना है। बताया वीना दी आपने, ये अप्रोक्स कितनी देर तक करना है? 7 मिनट्स एटलीस्ट। अच्छा 7 मिनट्स, सेवन हाँ जी। मिनट्स ओके। इस पोजीशन में आपको पाँव में कई बार नमनेस फील होने लग जाती है। यदि आपको बहुत ज्यादा नमनेस लग रही है तो बस हल्का सा अपने पाँव को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड कर लीजिए, कुछ सेकंड फोल्ड किया, उसको स्ट्रेच कर दीजिए स्ट्रेट, और रिलैक्स। ओके दी। अब इसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका सर की तरफ जाता है, और ये आपको शांत करता है। क्यों हम एग्जॉस्ट फील करते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो हमारे कार्य करने की क्षमता, हम कई बार सोचते हैं ना एकदम से बहुत थक गए, प्लीज अब मत करवाओ कुछ भी, आप सिर्फ ये कर लीजिए 7 मिनट, और जब ओके। आप इस पोजीशन से बाहर निकलेंगे तो अचानक से नहीं खड़े होना है, आपको पहले आपको फोल्ड करना है, धीरे धीरे शरीर को सीधा कर देना है, इस तरह से रिलैक्स करना है, और उसके बाद करवट लेके बैठना है। कभी भी डायरेक्ट नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें आपको चक्कर आ सकता है, ठीक है? ओके और दी। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि किसी को उस वक्त हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, तो उस वक्त नहीं करना है सब। हाँ तो ये भी पूछा है उमा जी ने, तो उमा जी ध्यान दें, हाई ब्लड प्रेशर बीपी हाई पे ये नहीं करना है आपको। और कब करनी, हाँ जब हैंड्स आपका पोजीशन नॉर्मल आप, सॉरी दी, इस हैंड तरीके से रखना है, हाथ खुले रखना है ऊपर की ओर, ठीक है? और खुले कैसे रहेंगे भूखे पेट करना है दी, एम्प्टी स्टमक करना है? बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी स्टमक होगा, ओके। क्योंकि पूरा आपका आसन जितने भी होते हैं मोनिका, योग के अंदर जितने भी आसन आप कर रहे हो वो आपके स्पाइन और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। और हेडेक रहता है वो भी कर सकते हैं दी, हेडेक? बिल्कुल कर सकते हैं, और जो हेडेक जिनको रहता है रेगुलर, वो जल लेटी का अभ्यास कीजिए, क्रिया लेटी क्रिया, जल लेटी का जो लोटा आता है
उससे आप रेगुलर, यदि आप सुबह जब ब्रश करते हैं उसी समय यदि आप जल लेते हैं और वमन कर लेते हैं तो आपका पूरा एसिड भी बाहर, जिनको एसिडिटी की समस्या के कारण भी माइग्रेन होता है। पूनम जब जी, माइग्रेन, ये 7 मिनट तक करना है तो दीवार तो होना आई थिंक जरूरी है, बिना दीवार वाला, बिना दीवार के? बिना दीवार के घर कहाँ होते हैं? दीवार तो सब जगह मिलेगी उन्हें। राइट राइट। देखिए, हाई बीपी में मैं नहीं करना है अनुराधा जी, जिनको भी बीपी वाले हैं वो नहीं कर सकते हैं, मना कर रही नहीं हैं नहीं अभी। नहीं 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 नहीं, आप उस चीज को देखिए, वहां तक बात पहुंचते पहुंचते ट्विस्ट हो गई है। जब हाई बीपी हो, जिस समय बढ़ा हुआ हो, तब नहीं करना है। लेकिन आपका ऐसे नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं, इससे ओके, आपका ठीक हो। ठीक है ठीक है, मतलब आपका बढ़ा हुआ है तब आपको नहीं करना है, लेकिन जब जब बढ़ा आप, जब हाँ बढ़ा हुआ है तब ना तो आपको आपको ये अभ्यास करना है योगा इमर्शन वाले, क्योंकि वो ब्रेन की तरफ, जब हाई बीपी हो रहा है तो ऑलरेडी आपका ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखोगे उनका सर लाल हुआ हुआ मिलेगा आपको, चेहरा लाल बिल्कुल हुआ हुआ मिलेगा। तो बिल्कुल। उस वक्त उनको रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज करवाइए, उसको और लो बीपी रिलैक्स में दी, करिए। लो बीपी में? लो बीपी में कर सकते हैं। ओके ओके। सो ऐसे कई आसन हैं जो हम दीदी से बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि नेक शोल्डर पेन के लिए, और काफी मैंने बताया दी यहाँ पर नेक शोल्डर पेन डायबिटिक। अगेन, उनका पोस्चर करेक्ट नहीं होगा तो सोने का, बैठने का, या पूरे टाइम जब हमारे फोन पे हमारा ऐसे रहता है तो वो गर्दन में दर्द आ जाता है। और या जो मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स पेन का करेक्शन आपके इमोशनल हेल्थ से भी होता है, तो वो हमको खुद को देखना है कि मेरा रूट कॉज क्या है और उस पे काम करो। राइट राइट दी। और डायबिटिक में दी, डायबिटिक हाँ, कर सकते? डायबिटीज के अंदर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ओके कोई परेशानी नहीं है डायबिटीज के अंदर। इस अभ्यास को क्या कर सकते हैं, उसका नाम विपरीत करने विद सपोर्ट है। वैसे विपरीत करने बिना सपोर्ट के जब किया जाता है तो कमर को उठा के किया जाता है, तो हम स्लिप डिस्क के पेशेंट को नहीं करा सकते हैं, ट्रू। उनको परेशानी होगी। पर इसमें स्लिप डिस्क के पेशेंट को भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सपोर्ट है यहाँ पे, नीचे जमीन पर पूरा सपोर्ट मिला है, तो धीरे धीरे इसकी जो कोर मसल्स है वो स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाती है। और जिनको वेरिकोज, जो आज लेडीज को सबसे ज्यादा समस्या रहती है, वेरिकोज की समस्या रहती है, उनके जो पाँव में नसें हैं, ब्लू कलर की नसें हो जाती हैं और वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, पाँव में स्वेलिंग होती है, दर्द होता है। तो ये अभ्यास 7 मिनट्स का इतना आराम देगा मोनिका, रामबाण है उनके लिए। ओके, सो और इस अभ्यास को स्ट्रेचिंग, आप लाइट लोग स्ट्रेचिंग। जारी रखें, भूखे पेट करें और 7 मिनट तक करें। और अगर बीपी हाई है तो बिल्कुल भी नहीं करें इसको। और लो बीपी हो दी तो लो बीपी में कर सकते हैं। कर और सकते हैं। इसमें आप कोशिश कीजिए कि जब आप ये कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान, क्योंकि मेडिटेशन भी हो जाएगा 7 मिनट्स का, आपका पूरा अपने ब्रीथ पे ध्यान देना, ब्लड सर्कुलेशन पे ध्यान देना, और आप चाहें तो ओम का उच्चारण भी कर सकते ओके 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 दी, ओके। सो एक आपका थोड़ा सा हम मधुर वाणी में कुछ सुनना चाहेंगे दी। और हैं। तो मैं अपने सेशन का समाप्ति की ओर ले जा रही हूँ, तो मैं सर्व मंगल कामना के साथ में उसका यदि आपकी इजाजत हो तो एंड करना चाहूंगी मोनिका। बिल्कुल दी, बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें, जो हम यदि चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे आप स्ट्रेट बैठे, और यदि आप पलंग पे बैठे हैं तो आप पलंग पे सीधे बैठे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप जैसे वीना दी बता रहे हैं और अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो हर, प्लीज फॉलो हर, हाँ, अगर जैसे वो कह रही हैं। हाँ ठीक है दी, ओके। और कुछ लोग मुझे लग रहा है कि मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो उस मूवमेंट को रोक हाँ दें, मूवमेंट, हाँ प्लीज जो मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ क्योंकि जी। जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा फिर माइंड भी मूवमेंट कर रहा होगा। तो जो चैंटिंग है, जो हम मंत्र करते हैं, वो भी एक तरीके से प्राणायाम होता है। यानी आप मोनिका, आपने जो हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, संस्कृत पढ़ी हुई है स्कूल के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी मंत्र देखते हैं, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, तो वहां पे विसर्ग भी आता है, वहां पे अर्ध विराम भी आता है, वहां पूर्ण विराम भी आता है। तो जब हम स्कूल में थे तो हमें सिखाया जाता था अर्ध विराम मतलब थोड़ा रुकना, विसर्ग मतलब जहाँ आपकी सांस पूरी निकल जाती है, और पूर्ण विराम जहाँ हमको थोड़ी देर रुक के और पूरा सांस भरना और फिर शुरू होना है। तो वैसे ही सारे मंत्र आपके प्राणायाम होते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से हमारे संत महात्माओं ने मंत्र के रूप में, क्योंकि ये पूरी तरीके से वेद ही था जिसके अंदर पूरा मंत्र लिखे गए थे, और वो इसलिए डाले गए थे कि वो प्राणायाम के रूप में आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते थे।
तो उसको बोलने का तरीका भी इसी तरीके से होता है कि जब आप पूरा श्वास भरेंगे, शुरू करेंगे, उससे पहले कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये क्या एक्सेल करते हुए करना है? तो आप जब भी बोलते हो तो आप एक्सेल ही कर रहे होते हो, इनहेल करते हुए आप बोल नहीं सकते, तो ट्राई करके देखिए। ट्रू सिर्फ है दी। मकार, सिर्फ मकार जो है, म का जो हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उसमें हम इनहेल कर सकते हैं, लेकिन जब वो भी हम कंटिन्यूस करते हैं तो एक्सेलेशन ही है। ट्रू 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 तो यानी ट्रू। हिंदी जो मेरा क्षेत्र है, तो वहां से जब मैंने उनको जोड़ा योग के साथ में, तो मुझे अद्भुत चीजें मिली। उसके लिए भी दी, आपको आज आपकी सामने से हिंदी सुन के, आपके शब्दों का उच्चारण सुन के, आपकी आवाज सुन के, आज ना सच में अपनी मातृभाषा से और ज्यादा प्यार हो गया है, बहुत प्यार हो गया है दी, सच में, मैं वाकई। हिंदी की विद्यार्थी हूँ एक्चुअली, इसलिए थोड़ा बहुत बहुत तो फिर भी आ रहा है, इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं, इसमें मैं थोड़ी नहीं, अपनी हिंदी भाषा में बोलना भी रहती हूँ। आसान नहीं है दी, मैं सच बता रही हूँ, हिंदी बोलना भी आसान नहीं है। हिंदी बोलने की भी एक कला जो है ना, वो आज आप में मैंने देखी, और वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपका। मेरा मेरा खुद से निवेदन था, माओ से निवेदन रहेगा, क्योंकि मुझे कभी कभी बहुत दुखद स्थिति का अनुभव होता है मेरे का, कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि हम उन बच्चों को हिंदी सिखाना भूल गए, अपनी मातृभाषा को सिखाना बिल्कुल छोड़ दिया है। आप किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ के देश के बच्चों को उनकी मातृभाषा पहले सिखाई जाती है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति के साथ में अपने संबंधों को इस तरह से छोड़ दिया है कि हम अपनी मातृभाषा ही उन्हें नहीं सिखाना चाहते। उसमें अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, यदि हिंदी भाषी है मतलब वो कुछ कम बुद्धिजीवी होगा, ऐसा भाव रहता है लोगों का। तो उस चीज से निकलिए, क्योंकि कोई भी भाषा आपको बुद्धिजीवी नहीं बनाती, कोई भी भाषा आपको विवेकशील नहीं बनाती है। वो आपके अंदर से जो आपकी इनर ब्यूटी है, आपकी जो राइट। इनर थिंकिंग है, जो आपकी नॉलेज, आपकी जो विजडम है, वो आपको आपको विवेकशील बनाएगी। तो अपनी संस्कृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है, बहुत सीखो इसको। चलिए, तो हम आज का जो मेरा मैं इजाजत दूंगी, उससे पहले आप सबके मंगल की कामना के लिए सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, इस तरीके से अपने जिसको हम बोलते मैं हैं आफ्टर आरामदायक द स्थिति। सेशन वीना दी के सारे जितने भी लिंक्स हैं सोशल मीडिया के, हम वो पोस्ट करेंगे। उनका फेसबुक पेज है, इंस्टा पे है, जहाँ सेशंस भी जो उनके होते हैं, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी वीना दी से, वो पोस्ट करेंगी, अपर्णा पोस्ट कर देंगी आफ्टर द सेशन, बिल्कुल उनके सारे लिंक्स हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, या वीना दी? हाँ जी। जी, सुखासन की जो बैठने की स्थिति में है, उसमें अपने दोनों हिप्स पे शरीर का वजन बराबर होना चाहिए। जब आप खड़े होते हैं तब भी आपके दोनों पांव पे वजन बराबर होना चाहिए। स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आपके शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे कीजिए ताकि चेस्ट रीजन खुले और आप पूरी तरह से श्वास लंग्स में भर सके। चिन अप, क्योंकि चिन नीचे रहती है तो विंड फाइट ड्रॉप हो जाता है और श्वास पूरी तरह से आपके लंग्स में नहीं जाएगा। और अपनी आंखों को हल्के से बंद कीजिए, चेहरे को रिलैक्स रखिए, स्माइल करते रहिए और अपनी श्वास पे ध्यान ले जाइए। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, केवल अपनी श्वास का अनुभव। श्वास जो शरीर के भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। स्वयं में स्थित होना, स्वस्थ होना, स्वयं से जुड़िए, अपनी श्वास का अनुभव कीजिए। धीमा गहरा श्वास लेना है, धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। 3 बार धीमा गहरा श्वास लीजिए और धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास गहरी होती हुई मन शांत होता हुआ, इसी शांत अवस्था में अपने इष्ट देव का ध्यान करें, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, उस परम तत्व का ध्यान करें जिन्होंने आपके शरीर का निर्माण किया है। शरीर का छोटे से छोटा अंग भी उन्होंने किसी उद्देश्य के लिए बनाया, छोटे से छोटे अंग का भी एक कार्य निर्धारित किया। तो भला आपका जीवन निरुद्देश्य कर्महीन कैसे हो सकता है? दी, साथ ही निश्चित साथ ही कुछ आपके जीवन का
कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पहचाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं से जुड़िए, स्वयं से जुड़ते हुए सबके मंगल की कामना करेंगे। गहरा श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दिल का घर्षण कीजिए, उष्मा को उत्पन्न कीजिए और इन हथेलियों को आंखों पर स्पर्श कर लीजिए। आंखों के आसपास उष्मा का अनुभव कीजिए और पूरे चेहरे से कपालभाति की क्रिया, जो आप फेस रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, शरीर के जितने भी दबाव हैं वो चेहरे पर हैं, उन चेहरे पे उन दबावों को दबाव देते हुए हल्के हल्के हाथ से इस तरह से पूरे चेहरे से घुमाते हुए, ये फेशियल योगा भी हो जाता है आपको। चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी और जमीन की ओर देखते हुए अपनी आंखों को साफ रूप से खोलें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का जीवन मंगल में हो, इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोनिका, इजाजत लूंगी मैं आपकी? नहीं वीना दी, ऐसे इजाजत नहीं देंगे आपको। और अभी जो आपसे तो हमने जो सुना, जो सीखा, मतलब वो हमारे लिए आज एक क्या बोलते हैं दी, एक सोने, मतलब सोने पे सुहागा वाली जो बात है वो आज के सेशन में रही है। और मैं तो खैर एक्चुअली अभी तक योग का सेशन नहीं